न्यू इंडिया के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल झा और वक्त है खबरों की खबर का। दरअसल राजस्थान की राजनीति इन दिनों गर्म है, लेकिन वजह ना तो कोई चुनाव है और ना ही कोई जन आंदोलन। इस बार चर्चा में है खुद वो चेहरे जो संविधान की शपथ लेकर कानून बनाने की जिम्मेदारी उठाते हैं, यानी हमारे जनप्रतिनिधि, यानी राज्य के दो विधायक। एक को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों रिश्वत मामले में पकड़ा है, तो दूसरे को हाई कोर्ट ने आपराधिक मामले में दोषी ठहराते हुए सजा बरकरार रखी है। ये घटनाएं यूं ही नहीं घटी, बल्कि वे हमें एक गहरी सच्चाई की ओर ले जाती हैं कि सत्ता का अहंकार अगर जिम्मेदारी में नहीं बदला गया तो वह स्वयं विनाश का कारण बन सकता है। आइए आपको दोनों विधायकों के बारे में बताते हैं। पहला मामला है बांसवाड़ा जिले के बागीदौर से। भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बीएपी, जिसे शॉर्ट में बाप भी कहा जाता है, जी हाँ, इसी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल को एंटी करप्शन ब्यूरो ने 20 लाख रुपये रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा है। पूरी खबर सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। दरअसल विधायक पटेल ने 2.5 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। जी हाँ, 2.5 करोड़ रुपए। और यह जो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए वह 20 लाख रुपए उस रिश्वत की पहली किस्त थी। बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा से भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने उस वक्त ट्रैप किया जब उनके गनमैन के जरिए 20 लाख रुपए की रिश्वत की पहली किस्त ली जा रही थी। सूत्रों का कहना है कि कुल मांग 2.5 करोड़ रुपए की थी। विधायक को हिरासत में ले लिया गया है और फिलहाल उनके आवास पर सघन छानबीन जारी है। खास बात यह है कि गनमैन जो पैसे लेकर फरार हो गया अब पुलिस के रडार पर है। एंटी करप्शन ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा ने जल्दी ही पर्दे खोलने की बात कही है। विधायक के पकड़े जाने से राजनीतिक हलकों में खलबली मच गई है। सवाल उठता है कि क्या यह एक अकेली घटना है या भ्रष्टाचार हमारे लोकतंत्र की रगों में उतर चुका है। अब जरा दूसरे मामले पर भी गौर करते हैं। यह मामला सत्ता पक्ष यानी बीजेपी विधायक से जुड़ा है। माना जा रहा है कि इस विधायक की विधायकी भी खतरे में है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी विधायकों की संख्या में कमी आ सकती है। जी हाँ, झालावाड़ के अंता से बीजेपी विधायक कंवरपाल मीणा की विधानसभा सदस्यता पर गाज गिर सकती है। हाईकोर्ट ने करीब 20 साल पुराने मामले में उनकी 3 साल की सजा को बरकरार रखा है। नतीजतन जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत वे सदस्यता के अयोग्य होने की स्थिति में आ गए हैं। मामला साल 2005 का है। उस वक्त मीणा ने कथित रूप से एक चुनावी विवाद के दौरान एसडीएम की कनपटी पर पिस्तौल तान दी थी, सरकारी कैमरा तोड़ दिया था और एक प्रशिक्षु आईएएस का कैमरा छीन लिया था। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब मौके पर 2 थानाधिकारी और एक पुलिस उप अधीक्षक भी मौजूद थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सका। कोर्ट ने टिप्पणी की कि जिस व्यक्ति ने स्वयं को राजनीतिक बताया उससे यह अपेक्षा थी कि वह कानून की रक्षा करेगा, ना कि उसे चुनौती देगा। इस केस ने एक और कड़वी सच्चाई सामने रखी। राजनीतिक संरक्षण के नाम पर अपराध को वर्षों तक कैसे ढका जाता रहा। देखा जाए तो दोनों घटनाएं महज कुछ दिनों के अंतराल के सामने आई है। एक वर्तमान का भ्रष्टाचार है तो दूसरा अतीत का हिसाब, लेकिन दोनों ही यह संदेश देते हैं कि अब कानून की आंखें मूंदे नहीं रह सकते। आपको याद होगा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार कहा था, हर गलती कीमत मांगती है। आज यही कथन जीवंत हो उठा है। फर्क बस इतना है कि कीमत अब आमजन नहीं, खुद विधायक चुका रहे हैं। और यह बिल्कुल होना भी चाहिए। जब कानून बनाने वाला ही कानून तोड़ने लगे तो वह लोकतंत्र के मंदिर को ही खंडित करता है। ऐसे में सख्त कार्रवाई, समय पर न्याय और जवाबदेही ही लोकतंत्र की असली रक्षा है।
राजस्थान में इन घटनाओं ने एक बार फिर सिद्ध किया है कि अब वो दौर नहीं रहा जब सत्ता के गलियारों में गुनाह छुप जाया करते थे। सोशल मीडिया से लेकर अदालतों तक निगरानी अब हर तरफ है। इसलिए चाहे बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल हों या बीजेपी विधायक कंवरपाल मीणा, गलती की है तो कीमत भी चुकानी होगी। सत्ता का सम्मान तभी तक है जब तक उसमें सेवा की भावना है, वरना विधायकी का ताज तिनकों सा उड़ने में वक्त नहीं लगता। तो यह थी खबरों की खबर। अगले एपिसोड में कुछ और खबरों की खबर के साथ हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।